हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल A1 प्लस स्टडीज़। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग कवर करेंगे एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। क्लियर? चलो क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ लेते हैं। यूज यूक्लिड डिवीजन एलॉगरिथम टू फाइंड द HCF ऑफ 135 एंड 225, 196 एंड 38,220, 867 एंड 255। तो पार्ट 1 का सॉल्यूशन देख लेते हैं हम लोग। अब पार्ट 1 के अंदर आपको पता है कि 225 इज ग्रेटर देन 135। तो सिंस 225 इज ग्रेटर देन 135, देन वी अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा टू 225 एंड 135 टू ऑब्टेन इक्वेशन। तो यहाँ पे देखो 225 इज ग्रेटर देन 135 है, तो यहाँ पे 225 बन जाएगा आपका डिविडेंड और 135 हो जाएगा डिवाइज़र। तो जब आप 225 को 135 से डिवाइड करोगे तो क्वोशिएंट आपका 1 आएगा। क्लियर? और रिमाइंडर आ जाएगा 90। तो फर्स्ट स्टेप के अंदर आपका जो रिमाइंडर था वो 90 आ रहा है, नॉट इक्वल्स टू 0 आ रहा है। क्लियर? नॉट इक्वल्स टू 0 आ रहा है। देन आपको क्या करना है, आपको फिर से लेमा अप्लाई करना है। लेकिन लेमा किस पे अप्लाई करना है? जो लास्ट स्टेप था, मतलब जो हमने फर्स्ट स्टेप किया, इसका जो डिवाइज़र है 135 और जो रिमाइंडर है 90, तो दोनों पे आपको लेमा अप्लाई करना है। अब आपको पता है कि 135 इज़ ग्रेटर देन 90, तो 135 आपका बन जाएगा डिविडेंड नेक्स्ट स्टेप के अंदर और 90 बन जाएगा डिवाइज़र। क्लियर? तो जब आप 135 को 90 से डिवाइड करोगे तो आपका क्वोशिएंट फिर से 1 आएगा और रिमाइंडर आ जाना है आपके पास 45। क्लियर? तो 45 अगेन इज नॉट इक्वल टू 0। देन we apply the division lemma to 90 and 45. So here 90 becomes the dividend and 45's divisor. Clear? तो जब आप 90 को 45 से डिवाइड करोगे तो ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, आपका क्वोशिएंट आ जाएगा यहाँ पे 2 और रिमाइंडर आ जाना है 0। क्लियर? तो थर्ड स्टेप के अंदर जो रिमाइंडर था वो 0 के इक्वल आ रहा है, रिमाइंडर था वो 0 के इक्वल आ रहा है। तो यहाँ पे जो प्रोसेस है वो हमारा रुक जाता है, द प्रोसेस स्टॉप्स। क्लियर? क्योंकि जिस स्टेप के अंदर हमारा रिमाइंडर 0 आ जाता है उस स्टेप के अंदर हमें HCF मिल जाता है डिवाइज़र की फॉर्म में, जो गिवन टू पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, ठीक है, उनका HCF हमें मिल जाता है डिवाइज़र की फॉर्म में। तो देयरफॉर द HCF ऑफ 135 एंड 225 इज इक्वल्स टू 45। क्लियर? क्योंकि देखो इस स्टेप के अंदर हमारा जो डिवाइज़र था वो कितना आया, 0 आया, 0 आया। तो इस स्टेप का डिवाइज़र क्या है, 45। क्लियर? तो इस तरह से हम लोग HCF फाइंड कर सकते हैं ऑफ एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स का बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एलॉगरिथम। क्लियर? पार्ट सेकंड का सॉल्यूशन देख लेते हैं। ओके, पार्ट सेकंड इज 196 and 38,220. So since 38,220 is greater than 196, we apply the division lemma to 38,220 and 96 to obtain। तो हमारे पास यहाँ पे इक्वेशन मिल जाएगी 38,220 इज इक्वल टू 96 इंटू 95 प्लस 0। क्लियर? तो यहाँ पे जब हम 38,220 को 196 से डिवाइड करेंगे तो ये कम्प्लीटली डिवाइड हो जाना है और आपका क्वोशिएंट आ जाएगा 195 और रिमाइंडर आ जाना है 0 के इक्वल। क्लियर? तो हम देख पा रहे हैं कि फर्स्ट स्टेप के अंदर हमारा जो रिमाइंडर है वो 0 के इक्वल आ रहा है। तो जो हमारा प्रोसेस रहता है HCF फाइंड करने का वो यहाँ पे रुक जाएगा, द प्रोसेस स्टॉप्स। Therefore, the HCF of 196 and 38,220 is 196। क्लियर? क्योंकि इस स्टेप के अंदर हमारा जो रिमाइंडर था वो 0 आया, तो इस स्टेप का जो डिवाइज़र है वो 196 है। तो यही रहेगा हमारा HCF ऑफ 196 एंड 38,220। क्लियर? देख लेते हैं थर्ड पार्ट को। थर्ड पार्ट को आपको सॉल्व करना है और जो भी HCF रहेगा वो आपको कमेंट सेक्शन में मेरे को बता देना है, ठीक है। देख लेते हैं
क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 1.1। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 रीड कर लेते हैं। शो दैट any positive odd integer is of the form 6q plus 1, 6q plus 3, 6q plus 5 where q is some integer। क्लियर? तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। तो यहाँ पे हमें पूछा गया है कि कोई भी अगर पॉजिटिव ऑड इंटीजर है, कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर हमें बताया नहीं गया है, लेकिन कोई भी, ठीक है, तो उसको हम किस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं? 6q प्लस 1 की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 6q प्लस 3 की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 6q प्लस 5 की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर? तो क्योंकि हमें यहाँ पे पॉजिटिव ऑड इंटीजर दिया नहीं गया है, तो हम उसको पहले सबसे पहले लेट करेंगे ए से। क्लियर? तो ए हमने लेट कर लिया कि वो कोई पॉजिटिव ऑड इंटीजर है एंड बी इज इक्वल टू 6। क्लियर? ये भी हमें गिवन है, क्योंकि जो हमें फॉर्म्स यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर गिवन दे रखी है उनमें ये चीज गिवन है। क्या फॉर्म्स है? देखो 6q प्लस 1 है, 6q प्लस 2 है, 2 नहीं है सॉरी 3 है, और 6q प्लस 5 है। ठीक है, तो हमने लेट कर लिया है ए वो पॉजिटिव ऑड इंटीजर है। ठीक है, ए वो पॉजिटिव ऑड इंटीजर है, तो ए को हम लोग देखो 6q प्लस 1 की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 6q प्लस 3 की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और 6q प्लस 5 की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर? अब अगर हम इन इक्वेशंस को कंपेयर करें लेमा से, तो यहाँ पे रहता है डिवाइजर, और उस डिवाइजर को हम लोग b से डिनोट करते हैं, तो b किसके इक्वल आ जाएगा? 6 के इक्वल आ जाएगा। यहाँ पे देखो 6 है, यहाँ पे भी आप चेक कर सकते हो 6 है, यहाँ पे भी आप चेक कर सकते हो 6 है, तो इसीलिए हमने b यहाँ पे 6 के इक्वल लिखा है। क्लियर? ठीक है, चलो अभी यहाँ से समझ आ गया कि b इज इक्वल टू 6 क्यों आया। अब देख लेते हैं, भाई यूक्लिड डिवीजन अलॉगरिथम वी हैव 6 इज इक्वल टू 6q प्लस आर। क्लियर? तो ये यहाँ से लेमा आ जाएगा हमारे पास, जिसके अंदर जो q की वैल्यूज रहेंगी, देखो q इज सम इंटीजर, मतलब q की वैल्यू क्या रहेगी? q इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 0 के इक्वल आएगा और ग्रेटर देन 0 आ जाएगा, 1 2 3 4 सो ऑन। क्लियर? तो यहाँ पे r की वैल्यूज भी यही है। ठीक है, तो q इज ग्रेटर देन इक्वल टू r हम लोग लिख सकते हैं, एंड r इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 5। अब आपने लेमा पढ़ा होगा, तो जिसमें अंदर r की वैल्यूज क्या होती थी? r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन b। अब क्योंकि b की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास 6 है, तो लेस देन 6 आएंगी, तो लेस देन 6 यही नंबर होते हैं, 0 1 2 3 4 5। क्लियर? तो r की ये पॉसिबल वैल्यूज हमें मिल जाएंगी। अब ये r की वैल्यूज और ये b की वैल्यू हम लोग इस इक्वेशन में पुट करेंगे 1 बाई 1। ठीक है, तो देखो b की वैल्यू हम लोग 6 पुट कर, यहाँ इस इक्वेशन में हमने b की वैल्यू पुट कर रखी है ऑलरेडी, सिर्फ हम लोग r की वैल्यूज पुट करेंगे 1 बाई 1। तो जब हम लोग 0 पुट करेंगे, व्हेन r इज इक्वल टू 0 देन a इज इक्वल टू 6q प्लस 0। क्लियर? व्हेन r इज इक्वल टू 1 देन a इज इक्वल टू 6q प्लस 1। When r is equals to 2, a is equals to 6q plus 2. When r is equals to 3, a is equals to 6q plus 3. When r is equals to 4, a is equals to 6q plus 4. And when r is 5, a is equals to 6q plus 5। तो ये हमारे पास पॉसिबल इक्वेशंस हमें मिल जानी है। अब हम इनमें चेक करेंगे कि किन इक्वेशंस को हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर में। क्लियर? अब देखो ये जो फर्स्ट इक्वेशन है हमारी, क्लियर, इसमें q की वैल्यू पुट कर लेते हैं। अब q की वैल्यूज आपको मैंने बताया कि q इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 की होगी इसकी वैल्यू। अगर हम q की वैल्यू इस इक्वेशन के अंदर 0 पुट करते हैं तो क्या आएगा? a इज इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। क्लियर? अब a हमारा कोई क्या है? पॉजिटिव ऑड इंटीजर है। ठीक है, पॉजिटिव ऑड इंटीजर है ये a हमारा। क्लियर? और यहाँ पे आ रहा है 0। ठीक है, अब 0 कोई पॉजिटिव ऑड इंटीजर थोड़ी ना है, तो मतलब
ये यहाँ पे कंट्राडिक्शन हमें मिल रही है, इस साइड ए यहाँ पे है हमारा कोई और नंबर, यहाँ पे आ रहा है 0 के इक्वल, तो 0 कोई और नंबर थोड़ी ना है, तो यहाँ पे कंट्राडिक्शन मिल रही है। 0 जब पुट करें, इसी तरह से 1 पुट करोगे तो 6 आएगा, मतलब इवन नंबर आएगा उस केस में। क्लियर? अगर हम लोग 2 पुट करेंगे तो 12 आएगा। अब जितने भी मल्टीपल्स होंगे 6 के, 1 2 3 4 सो ऑन, तो वो सारे इवन होंगे। तो मतलब फर्स्ट इक्वेशन हमारी कॉन्ट्राडिक्शन आ रही है इसमें, क्योंकि ए पॉजिटिव ऑड इंटीजर है और इस साइड पे हमें इवन नंबर देखने को मिल रहा है। क्लियर? इवन नंबर देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे तो कंट्राडिक्शन है, मतलब इसमें हम इसको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। अब ले लेते हैं सेकंड, a इज इक्वल टू 6q प्लस 1। अब देखो जितने भी मल्टीपल होंगे q के 6 के, वो सारे इवन होंगे। क्लियर? ये तो पता चल गया। अब इवन नंबर में अगर हम लोग 1 ऐड करते हैं तो वो क्या बनता है? ऑड नंबर बनता है कि नहीं बनता है? ऑड नंबर बनेगा। क्लियर? अब ए भी ऑड नंबर है और यहाँ पे भी ऑड नंबर आ रहा है, मतलब यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है कंडीशन। ठीक है, कि ए को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं 6q प्लस 1 की फॉर्म में, 6q प्लस 2 की फॉर्म में, या 6q प्लस 3 की फॉर्म में। तो यहाँ पे हम लोग चेक कर पा रहे हैं कि ए को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं 6q प्लस 1 की फॉर्म में। इसको 6q प्लस 2 की फॉर्म में नहीं रिप्रेजेंट कर सकते, क्योंकि 6q प्लस 2 आ जाएगा हमारा फिर से इवन। क्लियर? 6q प्लस 3 आ जाएगा फिर से ऑड, 6 प्लस 4 आ जाएगा इवन, और 6 प्लस 5 आ जाएगा ऑड। क्लियर? तो जितने भी ऑड नंबर्स वाले हैं ना, उनमें हम लोग रिप्रेजेंट कर देंगे, क्योंकि दोनों साइड सेटिस्फाई हो जाएंगी। ठीक है, और बाकी ये इवन आएंगे और उस साइड ऑड में है, तो यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन आ जाएगी, जिसकी वजह से हम लोग इनको प्रूफ नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए हम लोग बता सकते हैं कि भाई कोई भी ऐसा नंबर पॉजिटिव ऑड इंटीजर, उसको हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं a इज इक्वल टू 6q प्लस 1 में, a इज इक्वल टू 6q प्लस 3 में, a इज इक्वल टू 6q प्लस 5 में। क्लियर? तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5। थैंक्स फॉर वॉचिंग A1+ स्टडीज। हैव ए नाइस डे।